दोस्तों नमस्कार। बोर्ड पॉइंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे आज हम काल, जो टेंस होते हैं उनका एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो टेंस मतलब होता है काल। इसके 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जिसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है एंड ते है। इसकी एक्टिव वॉइस जो बनाई जाती है निम्न सूत्र के आधार पर बनाई जाती है: पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। मैंने स्ट्रक्चर पहले इसलिए लिया है ताकि एक ही वीडियो में पूरा टेंस जो है कवर करना है, और हम परीक्षा जो है बहुत पास आ चुकी है, तो इसलिए कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। पैसिव वॉइस का जो सूत्र है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम या आर कोई भी एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना है। प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इसका जो है ही राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर, ए लेटर इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, जो एक वचन है इसलिए इज लगेगा। अगर प्लूरल होता या ए सिंगुलर है, प्लूरल होता बहुवचन होता तो आर लगता। राइट्स, राइट्स मतलब लिखना। राइट्स का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, प्लस बाय लगाएंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। बाय प्लस ही का हिम होता है। जो पर्सन चेंज करना होता है उसको अगले वीडियो में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है। इसका जो पैसिव वॉइस है, इसका पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, प्लस इसमें कुछ नहीं करना है। इज एम आर के बाद यहाँ पे देखिए इज एम आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म था, यहाँ इज एम आर नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ इसमें इज एम आर के बाद नोट लगा देना है। चलिए देखते हैं फूड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, फूड इज, फूड जो एक वचन है इसलिए इज लगेगा। फूड इज नॉट कुकड बाय हर, उसके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है। लड़की है, सी का हर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप मैच खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव में है। इसमें इज एम आर पहले लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार लगा लेना। तो क्रिकेट जो है एक वचन है, इसके हिसाब से पहले लगेगा इज, पहले लगाएंगे इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम वर्तमान समय में हो रहा है। इसका जो है स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस सब। इसका जो सूत्र है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें रहा है, रही काउंटिंग तो इसमें आई एन जी लग जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस किस आधार पर बनाया जाता है। पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर सूत्र जो है, पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग, ध्यान रखना इसमें बींग लगेगा। बींग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगा, टेंशन नहीं है। चलिए इसका देखते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें ऑब्जेक्ट छांटना है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए लेटर है, तो हम बनाएंगे ए लेटर इज बीइंग, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म बीइंग रिटन बाय ही का हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इसका नेगेटिव में देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, सी इज नॉट कुकिंग फूड। इसमें ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग लगेगा। बीइंग के पहले यहाँ इज है, फिर बीइंग है, यहाँ इज नॉट बीइंग लग जाएगा, बस इतना ही करना है। तो देखते हैं, फूड इज नॉट बीइंग कुकड बाय हर, ये हमारा हो गया नेगेटिव का पैसिव। फूड इज नॉट बीइंग कुकड बाय हर, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में बनाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इसका जो स्ट्रक्चर है, इज एम आर पहले लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं, पहले इज एम आर लगेगा, यहाँ पर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह मैच खेल रहे हैं। वह, क्रिकेट जो है एक वचन है, तो ऑब्जेक्ट तो ही है, तो इसके हिसाब से पहले इज लगाएंगे, इज क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, उसके बाद बीइंग, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का हो जाएगा प्लेड बाय दे का देम, हो गया देम। दे का देम, ही का हिम, सी का हर एक कैसे होता है इसको हम अगले वीडियो में पूरा जो है चार्ट इसका बनवा देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम एक ही वीडियो में पूरा टेंस पढ़ लेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी जो छोटे क्लास में है या जो इंटर तक बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज है लगेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज शायद के लिए लगती है। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस, इसका जो स्ट्रक्चर सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस हैज है बीन, इसमें बीन लगाना है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, वह काम कर समाप्त कर चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट है द वर्क, द राइटिंग के लिए माफ करिए दोस्तों, राइटिंग ज़्यादा बनती नहीं है। द वर्क हैज, क्योंकि वर्क के क्वेश्चन है, हैज बीन फिनिश्ड। इसमें ध्यान रखना ये जो परफेक्ट टेंस है इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म पहले से लगी रहती है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हैज बीन फिनिश्ड, क्योंकि इसमें पहले से थर्ड फॉर्म लगी रहती है। फिनिश्ड बाय ही का हिम, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। अगला देखते हैं, ये एकदम प्रॉपर नोट्स के तरीके से है दोस्तों, इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा रिवीजन करने में। बहुत 1 घंटे 10 मिनट में सब रिवीजन हो जाएगा। सी डज नॉट रिटेन द लेटर, नेगेटिव में है, नेगेटिव का देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, हैज़ नॉट बीन लगा देना है बस इसके। तो देखते हैं द लेटर हैज, लेटर एक क्वेश्चन में तो हैज लगेगा, अगर बहुवचन में होता तो हैव लग जाता। द लेटर हैज नॉट बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म पहले से लगा है, रिटेन बाय हर, ये हमारा हो गया निगेटिव का। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का, हैव दे क्लीन्ड द रूम, इसका निगेटिव देखते हैं। पहले इसमें जो है हैज़ हैव लगेगा, तो द रूम है तो लिख जाएगा हैज़, हैज़ लग जाएगा क्योंकि द रूम जो है एक है। हैज़ द रूम बीन क्लीन्ड बाय दे का देम, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का। अब चलिए अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनता नहीं है। अगला हम देखते हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का, इसकी जो पहचान होती है था है थी है थे, अंत में वाक्यों के अंत में था है थी है थे है ऐसे वाक्य शब्द जो मिलेंगे। इसका अफर्मेटिव देखेंगे, एक्टिव वाइज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस में इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, यही एक टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस, इसका जो सूत्र है पैसिव वॉइस, सब एक्टिव वॉइस तो ऐसे बनेगा, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसी के आधार पर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। हम तीनों का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों का लिख लिए हैं, उसके बाद हम समझाएंगे सेंटेंस। स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, नेगेटिव का जो एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसका जो पैसिव है ऑब्जेक्ट प्लस वाच प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम बता देते हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव का पहले बना लेते हैं। इंडिया वोन द मैच, इंडिया मैच जीत गया है, ठीक, जीत गया था। द मैच इसमें ये है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर से, अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर है ये सेकेंड फॉर्म है, पहले लगाएंगे द मैच है तो यहाँ पर लगेगा वाज, फिर उसके बाद देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन का, विन ऑन थर्ड फॉर्म ऑन बाय इंडिया के द्वारा मैच जीत लिया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला डिड नॉट कॉल यू, ये हमारा नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट डिड नॉट, यहाँ भी डिड नॉट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं डिड नॉट, और यहाँ पर लगा डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस जो बनाना है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। ही डिड नॉट कॉल यू, कॉल यू, तो यू का जो है यू हो जाएगा, ये चेंज नहीं होता है। यू, ही डिड नॉट कॉल यू, यू, यू वाज नॉट, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, बाय, ही का हिम। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला देखिए, रमेश प्लेड द क्रिकेट, ये भी हमारा अफर्मेटिव में है। तो चलिए देखते हैं। द क्रिकेट, द क्रिकेट वाज प्लेड बाय रमेश। रमेश चूँकि नाम है तो नाम चेंज नहीं होता है। अब अगला है, डू यू गिव हिम द बुक, ये हमारा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। इंट्रोगेटिव ये सूत्र है, ठीक है, इसी के अलावा बनेगा। इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव का सूत्र है वो है वाज वर्ब, पहले वाज वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हर सब्जेक्ट हर सेंटेंस में लगता है, ठीक है, तो ये इसमें भी लगेगा। चलिए देखते हैं। द बुक, तो द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले लगेगा वाज वर्ब, तो द बुक है तो यहाँ लग जाएगा वाज द बुक। अब इसके बाद स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें है गिव। अब गिव का जो हो जाएगा गिवन, थर्ड फॉर्म उसका हो जाएगा गिवन। वाज द बुक गिवन। अब इसमें देखिए, इसमें जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम, यू गिव हिम द बुक, तो इसमें हो जाएगा द बुक, हिम भी है, द बुक वाज द बुक गिवन हिम, गिवन हिम बाय यू, आपके द्वारा उसे किताब दिया जाता, ठीक है, कि आपके द्वारा उसे किताब दिया गया था। वाज द बुक गिवन हिम बाय यू, यू गिव हिम, हाँ से। अगला देखिए, सी डिड नॉट कुक द फूड, ये हमारा निगेटिव में है। इसका देखेंगे, सी डिड नॉट कुक द फूड, द फूड वाज नॉट कुक्ड बाय हर, ये हमारा हो गया, इसमें इंट्रोगेटिव का मार्क होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव में। अब अगला देखते हैं, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, अगला देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जो पहचान है, रहा है, था, रही थी, रहे थे। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसा शॉर्टकट में कहीं मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब में, क्योंकि दोस्तों मैंने एकदम पूरा समरी एकदम निकाल के लाया हूँ। आप लोग पूरा थ्योरी एकदम फालतू चीज़ें मैंने निकाल दिया, जो मेन चीज़ें वही लाया, क्योंकि आपको रिवीजन करने में ज़रा से भी दिक्कत ना हो। आप स्ट्रक्चर देखते तुरंत बनाते चले जाइए। चलिए देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसका अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एनजी लग जाएगा। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग, उसमें ईजेएमआर के बाद बीइंग लगेगा था, इसमें वाज वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद समझाते चले जाएंगे। आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो ये बुक वाज बीइंग रीड का, रीडिंग का रीड हो जाएगा, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है। रीड बाई आई है, हाँ देखिए आई, अब आई का जो है मी में बदल जाता है, ठीक है, इसको हम बता देंगे। दे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं मैच खेल रहे थे, लिखती है, देखिए क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, प्लेइंग एनजी लगा है, प्लेड बाय दे का देम। आप लोग ध्यान से देखिए, ही का हिम, ये सब जो चेंज करने वाला है आपको ऐसे याद हो जाएगा। सी वार नॉट कुकिंग फूड, अब ये देखिए नॉट निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए सूत्र। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट, उसमें भी नोट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव वॉइस है इसको देखिए,
पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वाज वर प्लस नॉट बीइंग, वाज वर के बीच में नोट लग जाएगा, बस बाकी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, फूड वाज नॉट बीइंग, बस आपके बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, बीइंग कुकड बाय सी का हर, बन गया, कितना आसान है। अगला देखिए, वी वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, ये भी निगेटिव में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टीवी वाज नॉट बीइंग वॉच, वॉच का जो होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड, वाच्ड बाय वी का अस हो जाता है। ठीक है, अस। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव है, वाज ही वेटिंग सॉरी राइटिंग ए लेटर, इसका देखिए स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस, वाज वर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव देखिए, वाज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ए लेटर। अब यहाँ देखिए ए लेटर, ए लेटर एक हो जाए तो यहाँ लग जाएगा वाज, वाज ए लेटर, वाज ए लेटर। अब यहाँ लगेगा बीइंग। अब देख सकते हैं, वाज ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है। बीइंग, अब वो थर्ड फॉर्म लगाना है मेन वर्ब की, तो राइटन के रिटन हो जाएगा। ठीक है, रिटन बाय ही है तो यहाँ हो जाएगा हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, ये बन गया। ऐसे इसको भी बनाना है, वेयर यू क्लीनिंग द रूम। ठीक है, अब देखिए द रूम है, द रूम एक क्वेश्चन है तो पहले लग जाएगा, सॉरी वर है यहाँ पे, वाज द रूम, वाज द रूम बीइंग क्लीन, के हो जाएगा क्लीन, क्लीन 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 बाय यू, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हमारा खत्म हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया। अब अगला हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसमें चुके थे, चुकी थी, चुका था, इसका जो अफर्मेटिव है इसका स्ट्रक्चर सूत्र देखिए। अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस बनाया जाता है, पहले सब्जेक्ट हैड, इसमें हैड लगता है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म एक्टिव और पैसिव दोनों में सेम ही मिलेगा। ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सबसे आसान परफेक्ट रहता है क्योंकि इसमें बीन लगाना रहता है और सिर्फ थर्ड फॉर्म देखना रहता है, वही सेम रहता है। इसका जो है सेंटेंस देखिए, मैंने अभी इसके नीचे एग्जाम्पल सेट करके समझाने की कोशिश की है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ही हैड फिनिश द वर्क, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीन लगाना है तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म वो भी लगा है, ये भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिनिश्ड बाय ही का हिम, ये हमारा बन गया, बहुत सिंपल है। दे हैड वोन द मैच, इसका देखते हैं। द मैच हैड बीन ऑन बाय देम। ठीक है, ये बन गया। इसका नेगेटिव देखिए, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक, हैड नॉट बीन बाकी सेम। तो इसका चलिए देखते हैं। द फूड हैड नॉट बीन, इसमें भी हैड नॉट लगा हुआ, सिर्फ बीन लगाना है, इसमें भी बीन लगाना था, इसमें बीन लगाना था, सिंपल है। हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, यहाँ सी है तो यहाँ हर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आई हैड नॉट सीन द मूवी, इसका देखते हैं। ऑब्जेक्ट द मूवी हैड नॉट सीन का सीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगा हुआ पहले से, सीन बाय आई, आई का मी, मेरे द्वारा। इंट्रोगेटिव देखिए, हैड एक्टिव वॉइस, इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये समझो। टेंस है, आप टेंस और एक्टिव वॉइस दोनों साथ में पढ़ रहे हैं।
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये समझो टेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो पैसे बनाना है पैसे सूत्र पढ़ रहे हैं। टेंस और पैसे आपका दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा टेंस कवर हो जाएगा, पूरा पैसे कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लाए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा याद करने की दिक्कत ना रहे। पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनता है। पैसिव वॉइस हैड, पहले हैड लगाना है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, प्लस बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बस उतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं। हैड है, यहाँ ए लेटर है, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो यहाँ हैड, इसमें हैड ही लगता है, ठीक है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक। तो पहले लगा देंगे हैड, इसमें द लेटर, ए लेटर नहीं है तो इसमें लगाएंगे द लेटर, ठीक है। हैड द लेटर बीन, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना, बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म वहाँ भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ, रिटेन बाय ही का हिम, ये हो गया हमारा। अगला देखिए, हैड दे क्लीन द रूम, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है, ठीक है। हैड दे क्लीन द रूम, चलिए देखते हैं। हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाय दे का सॉरी देम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और चूँकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं है तो इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। हम प्रेजेंट और पास्ट के सभी पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, इसका दो ही टेंस का बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। कंटिन्यूअस का बनाया जा सकता है लेकिन बहुत कम रेयर में पूछता है, ठीक है, इतना पूछता नहीं है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, पहचान लिख लीजिए, पहचान जो होगी गा गी गे, वाक्य अंतियों में गा गी गे ये सब लगेगा, ठीक है। वह घर जाएगा, वह खाना खाएगी, वह खेलेंगे, ये सब होता है। इसका अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल बी, इसमें बिल या सेल के बाद बी लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। ही विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय ही का हिम, ये हमारा बन गया, ठीक है। अगला देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट विल बी प्लेड बाय दे का देम। इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेगेटिव का एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस बिल सेल नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट बी, यहाँ देखिए बिल बी और यहाँ विल या सेल नॉट बी, बिल बी सेल बी के बीच में नोट लग जाएगा, बस आपका नेगेटिव में इतना ही करना है, ठीक है। ही विल नॉट राइट ए लेटर, चलिए देखते हैं। ये लेटर विल नॉट लिखा हुआ है, लेटर इसी में से, ठीक है। ही विल नॉट, सिर्फ बी लगा देना, बी रिटन बाय ही का हिम, सिंपल, कुछ नहीं इसमें। सी विल नॉट ईट द फूड, इसको देखिए, द फूड विल नॉट बी इसमें लगेगा नॉट बी, इट का ईटेन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटेन बाय सी का हर, हो गया। अगला देखिए इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। पैसिव वॉइस विल प्लस सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। विल ही राइट ए लेटर, यहाँ विल है, ठीक है, एक वचन है, यहाँ विल रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, विल ए लेटर दी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, विल ए लेटर बी रिटन बाय ही का हिम, हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव का विल सी इट द फूड, इसको देखिए, इट द फूड है तो यहाँ लगेगा विल द फूड बी
इट का ईटेन बाय सी का हर। क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट का खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा रहा फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो है वो बनाया नहीं जाता है, तो हम अगला पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। बनाया जा सकता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, लेकिन बहुत रेयर केस में पूछता ही नहीं है, मानिए तो 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि इसका जो है पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत इंटरनेटिव वर्ड में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, अफर्मेटिव देखिए सब्जेक्ट विल है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल है बीन लगा देना, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, अफर्मेटिव में ही विल हैव कंप्लीट द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ। ठीक है, द परफेक्ट में तो देखना ही नहीं है, थर्ड फॉर्म पहले से लगा है, हैव या हैज होगा, बीन लगा देना बस। द वर्क, सॉरी राइटिंग थोड़ा ख़राब बनी है, एडजस्ट करिएगा। द वर्क विल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म COM, कंप्लीटेड बाय ही का हिम। हो गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें बीन लगा देना बस। रमेश विल हैव रीच द विलेज, द विलेज विल हैव रीच्ड बाय, विल हैव, सॉरी बीन यहाँ पे बोल गए, विल हैव बीन रीच्ड बाय रमेश। हो गया, हमारा बन गया। नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव में एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें विल और हैव के बीच में नॉट एक्टिव वॉइस में लगेगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सी विल नॉट हैव बीन, यहाँ बीन लगा देना बस, कुछ नहीं करना। इसमें पहले से नेगेटिव पे तो नोट लगा ही रहता है, हैव लगा रहेगा, बीन से लगाना है, बीन तो सब में लगाते आ रहे हैं। चलिए देखिए लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, तो यहाँ इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश प्रॉपरली पूरा होगा। ठीक है, इंग्लिश या प्रॉपरली आप बाद में जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ में जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, चलिए इसको बाद में जोड़ते हैं। इंग्लिश जो मेन ऑब्जेक्ट है ये होगा, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन लर्नड का हो जाएगा लर्न बाय। अब यहाँ देखिए, अगर इसको बाय सी का हर प्रॉपरली करें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लर्न प्रॉपरली लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपरली बाय हर, ये जो हमारा सेंटेंस थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में था, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन लर्नड प्रॉपरली बाय हर। ठीक है, ये हमारा हो गया एकदम अच्छे सेंटेंस मिल गया। ये इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले लगा देते बाय, इसके बाद लगाएंगे तो अच्छा आएगा। ठीक है, दे विल नॉट हैव बुल्ट द हाउस। चलिए देखते हैं, द हाउस विल नॉट हैव बीन बुल्ट बाय दे के दिम हो जाएगा, दे का दिम। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव का, द हाउस विल नॉट हैव बीन बुल्ट बाय दिम। ठीक है, अगला देखिए इंट्रोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इसमें बिल लगेगा। अब देखिए ऑपोजिट के अनुसार बिल या सही लगाना। ठीक है, बाकी इसमें बिल ही लगेगा, क्योंकि बिल द ट्रेन हैव अराइव ऑन टाइम। अब देखिए इसमें जो है ऑब्जेक्ट देखिए इसमें कौन सा है, क्योंकि इसमें अराइव्ड एक तो मेन वर्ब हो गया, ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, ऑन टाइम को ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो है पैसिव अगर सूत्र के आधार पर बनाएंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका
जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। विल द ट्रेन हैव बीन अराइव्ड ऑन टाइम। ये इसको सिर्फ बीन लगा कर सेम उतार देना है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। अगला देखिए, विल सीता है पास द एग्जाम। अब इसमें देखिए पास्ट मेन वर्ब द एग्जाम, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका बनेगा द एग्जाम, सॉरी विल द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम एक क्वेश्चन है। विल द एग्जाम हैव बीन, पास्ट का पास्ट हो जाएगा, पास्ट पहले से लिखा है, पास्ट बाय सीता, ठीक है। सीता चाहे डबल ही लगाओ चाहे लगाओ सेम ही रहता है। ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही हैंड राइटिंग प्रॉपर नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर बताना दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।